वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से फायरबेस पे यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट आपने रजिस्टर कराना है। सेकंड, आपने जितने भी यूज़र का डेटा है, उसका ईमेल, उसकी यूज़र आईडी, उसका पासवर्ड, अगर पासवर्ड तो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा उसका ईमेल। सो हम डेटाबेस में यूज़र का डेटा टेबल बनाएंगे और उस डेटाबेस में उस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हर यूज़र के अगेंस्ट एक यूनिक डेटा होगा। लेट्स से आसिफ ताज लॉगिन हो रहा है तो आसिफ ताज का डेटा हम स्टोर करेंगे। लेट्स से कोई और यूज़र लॉगिन हो रहा और रजिस्टर कर रहा है, साइन अप कर रहा है, तो हम उसका डेटा उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने लगा हूँ इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे और बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। आप लोगों को शायद आप लोग स्किप करें, वहाँ पे एक भी पॉइंट मिस कर देंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो नहीं बन सकेगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। So if you guys remember, in last video I teach you about the sign up. ठीक है, दिस इज द साइन अप। ठीक है, हम साइन अप मैंने आए थे और मैं साइन अप पे आ गया। ठीक है, सो यहाँ साइन अप की स्क्रीन के ऊपर हम आ गए। ठीक है, कूल। नाउ नेक्स्ट चीज़ अब हमने क्या करनी है, अब हम यहाँ पर आएंगे अपनी लाइब्रेरी में और ये जो हमारा होम व्यू मॉडल है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये व्यू मॉडल है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम अपना कंट्रोलर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। नॉट ये हमारा व्यू मॉडल ऑलरेडी बने। यहाँ पर देखें एक सर्विसेज है और यहाँ पर अब हम ना इसको कंट्रोलर का नाम दे देते हैं, लेट्स से कंट्रोलर या एंड अब यहाँ डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ डॉट फाइल नहीं क्रिएट करनी, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा डायरेक्टरी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी डॉट नॉट डॉट। ओके, सो लेट्स से साइन अप। ओके, साइन अप एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन अप कंट्रोलर के नेम से फाइल बना दूंगा, या आप इसको MVVM साइन अप MVVM कर सकते हैं। ठीक है, SIGN साइन अप एंड कंट्रोलर CONTRO कंट्रोलर। ओके, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, इसको हम नेम देंगे SIGN साइन अप। ओके, साइन अप एंड कंट्रोलर स्मॉल लेटर्स में। ओके, CONTRO कंट्रोलर। ओके, अब ये क्लास बन गई यार, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, बट उससे पहले ना ऐसा करते हैं, हम अपनी मेन फाइल में जाते हैं और मेन फाइल में जो हमने कुछ चीज़ें करनी है ना, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है यार, देखें अभी हम फायरबेस को ऑफिशियली यूज़ करेंगे। ऑफिशियली मीन्स कि अभी हम इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पर फायरबेस की जो विजिट्स इनिशियलाइजेशन है वो आप कर लें। ठीक है, सो उससे पहले हम यहाँ पर WID, कम ऑन, ऑटो सजेशन क्यों नहीं आ रहा, widget WIDG widgets क्यों नहीं आ रहा भाई, चलें, अच्छा वो नहीं आ रहा तो हम फायरबेस कोर लाइब्रेरी। ओके, सो अब मैं आपको समझाता हूँ यार। यहाँ पर देखें हमने एक फायरबेस कोर लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, दिस वन। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी main.dart और जहाँ पर एप्लीकेशन रन हो रही है उससे पहले। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखे एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ कर लिया है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अवेट कीवर्ड। ओके, AWAIT अवेट एंड आई थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिकॉज मुझे ऑटो सजेशन क्यों नहीं आ रही और ना ही मुझे एरर्स शो हो रहे हैं कि आपके स्क्रीन में एरर आ रहे हैं। ठीक है, it says analyzing and analyzing anyways। so यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अभी हम firebase okay dot guys let me restart the Android Studio because it's not working। ओके, तो यार आई थिंक कोई इशू आ गया था, मैंने रीस्टार्ट किया एंड नाउ इट वर्क्स फाइन। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम ना विजिट्स को इनिशियल बाइंड कर लेंगे। ठीक है, एंड इंश्योर इनिशियलाइजेशन दैट हम अब जो फायरबेस से जितनी भी रिलेटेड सर्विस होंगे ना, उनको हमने पहले इनिशियलाइज करना है ऐप रन होने से पहले। ठीक है, तो उसके लिए फायरबेस आप यहाँ पर इनिशियलाइज आप करेंगे और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास देखें टॉप पे ये कोर लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे आपके पास आगे एरर आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये अब हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी यूटिल्स की क्लास में, और यूटिल्स की क्लास में एक काम करते हैं, 2-3 काम करते हैं। ठीक है, और उसको मैं नेम देता हूँ यूटिल्स। ठीक है, और यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे यूटिल्स के नाम से। और अब इस यूटिल की क्लास में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अभी ना हम लेट्स से हमने ईमेल को वैलिडेट करवाना है। ठीक है, हमारे पास जो ईमेल है ना वो सही नहीं है। ठीक है, आपने कोई गलत ईमेल एंटर कर दिया, देन आपने क्या करना होगा यार, लेट्स से अभी हम साइन अप पर है ना, और यहाँ पर देखें आप इसके ऊपर अगर मैं कीबोर्ड को ओपन करूँ, ठीक है, कमांड शिफ्ट के, अगर आप मैकबुक यूज़र हैं और अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। एंड देन आप इसके ऊपर कुछ टैप करें। ठीक है, एंड कीबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फोकस शिफ्ट करवाना होता है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से स्टैटिक वॉइड
ओके, स्टैटिक वॉइड, और इसको मैं कह देता हूँ एफ आई फील्ड फोकस। ओके, और इसको मैं ना पैरामीटर पास करूंगा कि कौन कौन सी। सो सबसे पहले तो आपने इसको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आपने प्रोवाइड करना है जैसे आपने किया ऊपर, मटेरियल लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें रादर देन कोपर्टिनो, एंड देन आपने इसको कौन सा फोकस नोड है, ठीक है। फोकस नोड में आपने इसको बताना है कि आप करंट फोकस नोड कौन सा है और जिस पे आपने जाना है वो कौन सा है, ठीक है। तो वो अब हम इसको पास करेंगे, बट हम यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन आप यहाँ पर फोकस ओके, फोकस नोड, एंड देन आप इसको बताएंगे नेक्स्ट फोकस नोड कौन सा है। तो अब आप इस फंक्शन में आ जाएंगे, देन आपने यहाँ पर करंट, आपका जो करंट फोकस नोड होगा उसको आपने अनफोकस कर देना है। ओके, एंड यहाँ से आपने क्या करना है, फोकस नोड डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओके, फोकस स्कोप, ठीक है, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ से अब आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट फोकस करना है नेक्स्ट पे, ठीक है, और वो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट फोकस, ठीक है। अब देखें यार, फंक्शन का मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, ये आपका करंट फोकस है और ये आपका नेक्स्ट फोकस है। लेट्स से ये आपका करंट फोकस है, ठीक है, यहाँ पर आप हैं, और ये आपका नेक्स्ट फोकस है। तो हम इस फंक्शन में इसको बताएंगे कि आप यहाँ से ओके, आप यहाँ से इस स्क्रीन पे आ जाएं। तो उसके लिए हम ये यूटिल्स में एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब हम अपने साइनअप पे जाते हैं, ठीक है, और साइनअप में अगर आप अपने ईमेल वाली फील्ड पे आ जाएं तो ये देखें आपके पास है ऑन फील्ड सबमिटेड। तो यहाँ पर आप इसको यूटिल्स, ओके, यूटिल्स डॉट फील्ड, ओके, एंड यहाँ पर आपका करंट फोकस क्या है, ईमेल, और ईमेल से आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, पासवर्ड फोकस नोड। तो ये आपने इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, बेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, आप pubspec.yaml फाइल में आ जाओ, और यहाँ पर हमने देखें फ्लटर टोस्ट की जो लाइब्रेरी है वो भी ऐड कर रखी है, ठीक है। अब फ्लटर टोस्ट हमने इसलिए ऐड कर रखी है क्योंकि यार हम अपनी एप्लीकेशन में ना जगह जगह पर टोस्ट मैसेजेस शो करवाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पर यूटिल्स की ही क्लास में आप आ जाएं और यहाँ पर आप इसको एक ही दफ़ा फ्लटर टोस्ट मेंशन कर दें, ठीक है। सो स्टैटिक, एंड यहाँ पर आप इसको टोस्ट मैसेज का एक फंक्शन लिख दें जिसको हम प्रोवाइड करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग विल बी स्ट्रिंग, ओके, एंड लेट्स से मैसेज, एंड देन आप ये एक फंक्शन है, ठीक है, TOAST टोस्ट मैसेज, ओके। नाउ अब आपने क्या करना है, फ्लटर टोस्ट, ओके, डॉट, ओके, एंड देन देखिए शो टोस्ट, ठीक है। एंड देन शो टोस्ट में आपके पास देखें ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, और ये मैसेज हम इसको यहाँ से प्रोवाइड कर लेते हैं। अब इस मैसेज के अलावा यार इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। आपके जो भी आपके ना यहाँ पर जो इसको आप अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं ना तो पूरी एप्लीकेशन के लिए खुद ही डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, कूल। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमने क्या करनी है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सेट कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं ऐप कलर्स, ओके, ऐप कलर्स, और यहाँ से मैं इसको प्राइमरी टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। वैसे इसका आप अलग से डिफाइन कर दें बेस्ट है, लेकिन मैं टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग। एंड देन आप टेक्स्ट कलर इसको आप ब्लैक कलर के साथ, अगर आप कलर पे जाएं तो ये देखें ये है प्राइमरी, इट्स नॉट गुड, सो मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पर आप इसको बता दें प्राइमरी, ये ब्लैक के साथ वाइट अच्छा लगेगा। एंड देन आप इसकी यहाँ पर ना लेंथ भी बता सकते हैं, फॉन्ट साइज़ मैं इसको 16 रख देता हूँ, ठीक है, आप काम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको गाइज हम आगे यूज़ करेंगे, सो बेटर आप इसको यहाँ पर समझ लें। नेक्स्ट थिंग, अब हमने क्या करनी है, हम अपने साइनअप स्क्रीन पे जाते हैं, और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्म की यूज़ करवाना सिखाई थी, ठीक है। अब हम वैलिडेट करेंगे कि लेट्स से यहाँ पर यूज़र ने ईमेल इंटर नहीं किए या पासवर्ड इंटर नहीं है तो इसको वैलिडेट करें, ठीक है। और देखें वैलिडेशन के लिए हमने लिखा हुआ है इंटर ईमेल, और यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो इंटर ईमेल, या अगेन 2 दफ़ा ईमेल, अच्छा हम साइनअप पे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर साइनअप वाली, ओके, साइनअप पे आप आ जाएं, साइनअप में यूज़र नेम, सो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर दें यूज़र नेम, ओके, एंड देन वी हैव ईमेल, एंड दिस इज़ द ईमेल, एंड देन वी हैव पासवर्ड, सो यहाँ पर आप इसको पासवर्ड। और एक और मज़े की चीज़ बताऊं कि यहाँ पर टेक्स्ट इंटर करेंगे पासवर्ड तो ये दिखना नहीं चाहिए, सो उसके लिए आपके पास यहाँ पर और एक शो, या हम जाते हैं अपनी टेक्स्ट इनपुट फील्ड में और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमने इसको क्या नेम दिया था, ये ऑब्सक्योर टेक्स्ट, ठीक है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, ऑब्सक्योर टेक्स्ट को यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर हम इसको कर देंगे फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पर फॉल्स, और ये रहा, हमने ऑलरेडी ऐड किया, ठीक है, ये फॉल्स है तो हम इसको कर देंगे ट्रू, और जैसे ही ट्रू करेंगे तो देखें ये आपका हाइड हो जाएगा। नो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द कंपोनेंट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन मेकिंग द कंपोनेंट्स इनिशियली, ताकि हमारी हर चीज़ सेटअप हो जाए और हम फिर उसको यूज़ करेंगे। यार अब हम नेक्स्ट काम एक और करते हैं, और वो ये कि लेट्स, अगर आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़,
ओके, इफ़ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट है, ओके, अगर आपने वैलिडेट कर ली है तमाम स्टेट्स, देन आप इस स्क्रीन में आ जाएं, ठीक है। सो लेट्स से अगर अब आप क्लिक करेंगे तो नाउ यू विल सी इंटर ईमेल एंड देन इंटर ईमेल, एंड अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इंटर ईमेल, इंटर यूज़र नेम एंड देन इंटर पासवर्ड, ठीक है। तो ये होगी वैलिडेशन। नाउ अब आपने वैलिडेशन कर ली है और साथ ही हमने साइन अप कंट्रोलर भी यहाँ पर बना रखा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सारी मज़े की चीज़, वैसे यहाँ से मज़े की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, ओके। अब हम यहाँ पर आ गए हैं साइन अप में, तो अब हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। वेल डन, आई थिंक वी आर गोइंग गुड। सो अब हम साइन अप कंट्रोलर में आ जाते हैं और यहाँ पर हम वॉइड फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, वॉइड साइन अप, ओके, एंड देन ये हुई ना बात, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यार बूल का एक गेटर सेटर मेथड क्रिएट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं कहूँगा लोडिंग इज इक्वल टू इनिशियली फॉल्स, एंड देन बूल, ओके, गेट लोडिंग, ओके, एंड देन इसका ये गेटर सेटर मेथड हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं इनअदर, अब यहाँ पर मुझे सेट करनी हो, ठीक है, लेट्स से सेट लोडिंग, ठीक है, मुझे लोडिंग का स्टेटस चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बूल, ओके, एंड देन अगर आपको यार प्रोवाइडर के बारे में आइडिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ पहले जाके प्रोवाइडर वाली प्लेलिस्ट देखें, वरना आपको इसकी कुछ समझ नहीं आएगी। वैल्यू एंड देन आप यहाँ पर इसको नोटिफाई कर दें, उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा चेंज नोटिफायर, और ये आपके पास आ गई प्रोवाइडर क्लास से, ओके ओके। और इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटिफाई यूज़ कर लेंगे, ठीक है, नोटिफाई लिसनर, सो साइन अप कंट्रोलर एंड इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर मटेरियल लाइब्रेरी, ओके। सो वी आर यूजिंग प्रोवाइडर, सो वी विल यूज़ फाउंडेशन लाइब्रेरी, ओके। सो नो एक्सटेंड नहीं करते, विद चेंज नोटिफायर, ठीक है। सो अब ये ठीक हो गया, कूल। अब यहाँ पर आपने क्या करना, नोटिफाई लिसनर, बाय द वे दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू द रियल टाइम कोडिंग, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ना ये साइन अप को यहाँ पर आपने क्या प्रोवाइड करना है, स्ट्रिंग, ठीक है। हम स्ट्रिंग वगैरह इसको प्रोवाइड करें या ना करें, सो हम चलें प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ना हम कर लेते हैं स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग पासवर्ड, ओके, पासवर्ड की तो हमें ज़रूरत है, स्ट्रिंग पासवर्ड, ओके, एंड देन स्ट्रिंग ईमेल पासवर्ड। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यूज़र नेम करना चाहिए ना, पहला पैरामीटर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है, कूल। अब ये चीज़ें होगी हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना है यार। तो रजिस्टर के लिए अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारे पास हमने लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रखी थी, ये फायरबेस, ये वाली किधर गई, फायरबेस ऑथ, आई थिंक हमने नहीं ऐड कर रखी, सो हम कर लेते हैं फायरबेस ऑथ, ठीक है, फायरबेस ऑथ। और ये लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी pub.dev के ऊपर, ठीक है। सो लेट मी जस्ट फायरबेस FIBA फायरबेस, कम ऑन, फायरबेस UI फायरबेस अंडरस्कोर फायरबेस कोर ऑथ, ओके यार। आई थिंक यह लाइब्रेरी हमें नहीं मिल रही, तो मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू विंडो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं और pub.dev में हम जाएंगे, ठीक है, pub.dev, और यहाँ पर आपने क्या करना है, फायरबेस ऑथ, ठीक है। आपने सर्च करना है इस लाइब्रेरी को, और इस लाइब्रेरी को आपने सर्च करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपने क्या करना है, pubspec.yaml फाइल में आने के बाद यहाँ पर ऐड कर देना है और यहाँ पर गेट कर लेना है, ओके। गेट करने के बाद मेक श्योर, ओके, सो यहाँ पर देखें अब हमारे पास कुछ यहाँ पर डिपेंडेंसीज का एरर आ रहा है, ठीक है। सो फायरबेस ऑथ और यहाँ पर फायरबेस कोर में आपस में कुछ इशू आ रहा है, तो हम अपनी डिपेंडेंसीज को अपडेट कर लेते हैं, ओके। देखें यार, ये रियल टाइम इश्यूज आते हैं जब आप रियल टाइम कोडिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमने फायरबेस कोर भी पैकेज जो है वो अपडेट कर लिया, और ये पुराना वाला हमने उड़ा दिया और यहाँ से पब गेट कर लिया, ठीक है। वेल डन। नाउ नेक्स्ट थिंग यार, आपने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर ना, ओके यार, अब ये क्या कह रहा है, सो फायरबेस स्टोरेज भी जो है वो आपके पास यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली ना फायरबेस चेंज हो रहा है। सो यहाँ से हम नई लाइब्रेरी उठा लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देंगे और ये पुरानी वाली को रिमूव कर देंगे और pub.get पे क्लिक कर लेंगे।
अच्छा, यहाँ पर बताने का मकसद ये है, इसको मैं स्किप भी करवा सकता हूँ, ठीक है। सो फायरबेस स्कोर इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज टेक मीडिया डिपेंड्स ऑन फायरबेस स्कोर 2.3। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि आप फायरबेस डेटाबेस को भी आप अपडेट करो, तो यहाँ पर हम आएंगे और लेटेस्ट वर्जन को यूज़ कर लेंगे। ओके, एक तरीका ये है कि आप इन सब के आगे से ये जो इनके वर्जन है ना, ये रिमूव कर दें तो आपके पास ये एरर ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड वे, ठीक है। आपको हमेशा लेटेस्ट डिपेंडेंसीज को यूज़ करना है, जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर मैं इनको सबको रिमूव करवा दूँ ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और मैं यहाँ से कट कर लूँ तो ऑब्वियसली आप लोग सीखेंगे नहीं, ठीक है, विच इज़ नॉट द मेन फंक्शन, ठीक है। तो देवी और सजनों, तो हमारे पास ये ऐड हो गया यार। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को ना किल कर देना है। प्रोजेक्ट को किल करने के बहुत सारे रीज़न हैं। जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो जस्ट रन कर लें अपने प्रोजेक्ट को, और जो iOS यूज़र हैं वो मेरे साथ इस स्टेप को फॉलो करें, जिनके पास मैकबुक है। यार सबसे पहले आप अपने टर्मिनल में आ जाना है, ठीक है। टर्मिनल में यहाँ पर आना है cd iOS। अब देखें आपका ये फोल्डर है और अब आप इस iOS फोल्डर में आ गया, तो यहाँ पर आपने कर देने हैं पॉड अपडेट, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये सारी डिपेंडेंसीज जो ओल्ड हमने ऐड कर रखी थी कोका पॉड्स के लिए, ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास अपग्रेड हो जाएंगी। यार ये मैं आप फिर बता रहा हूँ, ये मैकबुक यूज़र्स के लिए। फिर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं सर ये आपने कैसे किया। तो ये जब सारी इंस्टॉल हो जाएंगी ना तो उसके बाद हमने प्रोजेक्ट को रन करना है मैकबुक वालों के लिए, ठीक है, आईफोन पर। बाकी एंड्रॉयड वाले अपना प्रोजेक्ट इसी तरह रन करेंगे जैसे रन कर रहे हैं। चले हम वेट करते हैं। ओके यार, आफ्टर लॉट ऑफ इट टुक्स अ बिट ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा टाइम लगा था डिपेंडेंसीज को ऐड होने में। ये देखें, ये काफ़ी सारा टाइम लगा था, ठीक है, फॉर iOS, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए जल्दी से रन हो गया होगा। अब हम आ गए हैं अपने साइन अप पेज पे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने डिपेंडेंसीज ऐड की हैं ना, ठीक है, लेट्स से फायरबेस ऑथ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फायरबेस ऑथ यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमने फायरबेस ऑथ को यूज़ करना है फॉर टू गेट यूज़र रजिस्टर, ठीक है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, फायरबेस ऑथ और यहाँ से आप उसका इंस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। ये आपके पास इंस्टेंस आ गया, कूल। देन आपने यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस का भी, आई थिंक डेटाबेस को फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है ना, ठीक है। सो क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सो यार देखें, हमने ऑलरेडी यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड लेंगे यूज़र से और यहाँ पर इस फंक्शन में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई कैच के ऊपर बहुत सारी बाद में हम कैच करेंगे चीज़ों को, ठीक है, फिर रिलेटेड टू फायरबेस सेक्शन। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अब मैं क्या करता हूँ, यूटिल्स क्लास जो मैंने क्रिएट की थी ना, वहाँ से टोस्ट मैसेज लेके e.toString में यहाँ पर इसको शो करवा दूंगा। लेट्स से अगर कोई एक्सेप्शन आती है, बट इन केस के हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल यूज़र इज़ इक्वल टू, ओके। सो हमारे पास अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को बना देते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन, बिकॉज अब हमारे पास यहाँ पर अवेट, ठीक है। और ये जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, दिस वन, यहाँ पर ऑथ, ओके, डॉट, और अब आप देखें आपके पास डिफरेंट फंक्शन आ गए, ठीक है। सो उसमें हम यूज़ करेंगे क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। और ईमेल और पासवर्ड कहाँ से आएंगे, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखें इस फंक्शन में हम पास करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया जी, हमारे पास ये सारी बातें होगी, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ से इस अवेट फंक्शन को रिमूव कर देना तो ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन में आप आ जाएं, ठीक है। एंड देन में अगर लेट्स से बस आपके पास एरर आ जाता है तो उस एरर को हम नीचे ऑलरेडी एक्सेप्शंस में हैंडल कर रहे हैं, बट मीनवाइल अगर आप इसको एक्स्ट्रा बैरियर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगेन इस टोस्ट को यहाँ पर आप क्या करेंगे, error.toString आप यहाँ पे करवा सकते हैं। यार अब हमारा यूज़र हो गया क्रिएट, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, अब हमने इस वैल्यू के साथ प्ले करना है, ठीक है। सो जैसे ही हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यूज़र क्रिएट होने के बाद उसने हमें ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी, लेट्स से ये वैल्यू, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू के साथ खेलना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, ये बेसिकली आपको प्रोवाइड कर देगी यूज़र आईडी होगी, ठीक है। एंड देन आपके पास चलें देखें, अगर आप इस वैल्यू पे क्लिक करें ना, ठीक है, वैल्यू, ओके, वैल्यू देखें तो ये आपके पास यूज़र्स, और यूज़र के बाद आपके पास यूज़र आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये बात की बातें हैं, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भी कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर आप आ जाएँ, ओके, एंड इसको हम कह देते हैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली,
ओके और एक और चीज़, एक चीज़ हम भूल ही गए, और वो ये सेट लोडिंग, ठीक है। जब हम ये फंक्शन कॉल होगा तो हम लोडिंग को सेट करेंगे ट्रू, ओके। और क्यों करेंगे वो तो मैं आप सब कुछ कंपोनेंट्स बना रखे हैं भाई, अब तो सारी हमने सिर्फ इसको यहाँ पर फॉल्स कर दें, ठीक है। अगर लेट से हमारे पास सर्वर से कुछ रिजल्ट आ गया तो हम यहाँ पर इन चीज़ों को फॉल्स सेट कर देंगे। तो अब हमने तो सब कुछ ऑलरेडी बना रखा है, तो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, फल तोड़ेंगे, ठीक है। ये जो साइनअप कंट्रोलर है, अब हमने इसको अपने साइनअप स्क्रीन के ऊपर आके यहाँ, अगर आप इसको चाहें यहाँ टॉप पे कर लें, ठीक है, टॉप पे बेस्ट रहेगा। ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को मैं यहाँ पे कर दूंगा कमेंट, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा चेंज नोटिफायर, ठीक है, प्रोवाइडर। और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा अपना क्रिएट, ओके। और क्रिएट के बाद इसको मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, क्रिएट के बाद इसको मैं प्रोवाइड करूँगा अपना साइनअप कंट्रोलर, ठीक है, साइनअप कंट्रोलर, ओके, SIGNF साइनअप, SIGNF साइनअप, SI हमारे कंट्रोलर का नेम क्या था यार, SIGN और U कैपिटल, ओके, दिस कंट्रोलर। एंड देन आप बिल्डर में आ जाएंगे, और बिल्डर में यहाँ पर आप, सॉरी बिल्डर में नहीं, यहाँ पर आप इसको चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और चाइल्ड में आपने यूज़ करना है कंज्यूमर, ओके, कंज्यूमर विजिट में ये आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करनी है, ओके। एंड यहाँ पर इसका एक और मेथड होता है बिल्डर में आपने आने के बाद यहाँ पर जो मैंने कोड कॉपी किया था ना सिंगल चाइल्ड स्कूल वाला, वो आपने रिटर्न करवा देना है। बट उससे पहले आपने यहाँ पर इस कंज्यूमर फंक्शन को यहाँ पर, ये जो आपके पास साइनअप कंट्रोलर है वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। और बिल्डर में आपने यहाँ पर इसको कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ओके, प्रोवाइडर, और यहाँ पर अब आप इसको चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, PRO प्रोवाइडर, ठीक है। और ये जो प्रोवाइडर की वैल्यू आपके पास आ रही है, अब आप इसको यहाँ पे नीचे ये जो साइन अप है, ठीक है, यहाँ पर देखें लोडिंग फॉल्स आ रही है, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइडर और लोडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में जो मेरा फंक्शन है प्रोवाइडर, ओके, डॉट साइनअप वाला फंक्शन वो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। और यूज़र नेम में क्या आ जाएगा, यूज़र नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पर आपके पास ईमेल में आपका ईमेल कंट्रोलर, और पासवर्ड में पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। सो यूज़र नेम यहाँ पर ईमेल कंट्रोलर, ओके, एंड देन वी हैव दिस पासवर्ड कंट्रोलर, ओके। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पर साइन अप में सब कुछ इंटर कर दूँ, लेट्स से आसिफ ताज, ओके, AXIFTAJ@gmail.com और 1 2 3, और लेट्स से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक टर्मिनल में कोई एक्सेप्शन आएगी आपके पास, रन टाइम पे जाके देख लें। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। द रीज़न इज़ आई थिंक हमने सही बटन पे क्लिक किया है या नहीं, ठीक है। सो यार यहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं साइन अप में, और यहाँ पर आप अगर प्रिंट करवाएं, प्रिंट टैब, ओके, सेव करें इसको, और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करें तो आप देखें ये आपके पास एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है। द रीज़न इज़ कि हमने फायरबेस अभी यहाँ पर किया नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको याद हो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहीं पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना सिखाया था, तो ये है आपका प्रोजेक्ट, और इसमें बिल्ड में आपने ऑथेंटिकेशन में आना है, ठीक है। क्योंकि यूज़र को जब आप साइन अप करवाएंगे ना, उसके लिए आपने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट करना है। जब आप इसको क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बंच ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे, देखें ईमेल, फेसबुक, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। अभी हम ईमेल और पासवर्ड के साथ जा रहे हैं, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा, सेव कर लूँगा, और सेव करने के बाद जैसे ही मैं इस पर सेव कर दिया, और अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि अब हमारे पास एरर चला गया, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। और अगर आप यूज़र सेक्शन में आएँ तो अब आपके पास देखें ये यूज़र भी आ गया। बट मेरी जान, ये तो फर्स्ट स्टेप था ना, साइन अप तो हो गया। अब हमने उसको कहाँ पे यूज़र को डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड इंटर कराना है, उसका यूज़र नेम, उसका ईमेल और उसकी यूज़र आईडी, ठीक है। तो वो भी बड़ा सिंपल है यार, उसके लिए आपने आना है यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस में, ठीक है। मैं रियल टाइम यूज़ करूँगा, एंड देन रियल टाइम डेटाबेस में अगेन आपने इसको क्रिएट कर लेना है, नेक्स्ट, ओके, और स्टार्ट इन टेस्ट मोड, ओके। और इसको हम सिक्योरिटी रूल्स आगे जाके चेंज कर देंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ ही जाने देते हैं। कूल यार, अब हमारा पास जो हमारा डेटाबेस है ना, ये भी सेटअप हो चुका है। अब डेटाबेस तो सेटअप हो चुका है, अब हमने क्या करना है, अब हम अपने वापस जाएंगे अपने साइन अप कंट्रोलर में, और यहाँ पर जिस तरह फायरबेस ऑथ है वैसे ही हमारे पास फायरबेस डेटाबेस भी तो है यार, फायरबेस डेटाबेस। और यहाँ पर मैं इसको रेफरेंस, ओके, सो फायरबेस डेटाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट, और यहाँ पर अब आप इसको देखें, आपके पास ये रेफरेंस आ गया, ठीक है। और इस रेफरेंस में इसको नोड का नेम दूंगा, ठीक है, यूज़र्स,
और मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करूँगा। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो आपके पास एरर भी आ रहा है, ठीक है। इट्स दिस डेटाबेस रेफरेंस कैन नॉट बी असाइन टू वेरिएबल फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। सो लेट मी फायरबेस इंस्टेंस डॉट रेफरेंस, ओके, सो रेफरेंस डॉट चाइल्ड और आई थिंक यूज़र, ओके, सो रेफरेंस cannot be the value of database reference cannot be assigned, okay, कोई बात नहीं यार, आप बुरा क्यों मनाते हैं, हम लोग इसको कर देते हैं ना डेटाबेस, ओके। सो हम कर लेते हैं फायरबेस डेटाबेस, सो डेटाबेस रेफरेंस, ओके, सो डेटाबेस या दिस वन रेफरेंस, नाउ इट वर्क्स फाइन। या डेटाबेस रेफरेंस हमने ना क्रिएट कर लिया। ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रेफरेंस ले रहे हैं और उसका हम एक चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से आप उसको कह दें जी यूज़र, ओके, यूज़र के नाम से हमने एक नोड क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ही अब यहाँ पर देखें यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल होगा ना, तो यहाँ पर अब हम यूज़र के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर अब हम सारे जितनी भी हमारी मेन यूज़र का ईमेल वगैरह हो गया वो सब हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, ठीक है यार। उसके लिए बड़ा सिंपल है, यूज़र रेफरेंस डॉट चाइल्ड, ओके। अब चाइल्ड में आपको बताता हूँ क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपने जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कर लें, ठीक है। सेट में आपके पास यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज़ करनी है, डॉट देन, ओके। देन में अगर आपके पास नीचे डॉट एरर आ जाता है तो उसको भी हम यहाँ पर ऑन एरर, ओके, तो उसको भी हम यहाँ पर डील कर लेंगे। मेक श्योर अब देखें ये थोड़ी सी चीज़ें मे बी आप टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन देखें अब ये थोड़ा सा ना चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। सो ये जो यहाँ पर आप ये कर लें, ठीक है, और देन में आप इसको फॉल्स कर लें, आप इसको फॉल्स कर लें एंड देन आप यहाँ पर भी इसको फॉल्स कर लें, ओके, कूल। नेक्स्ट थिंग ये कि लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पर एरर आ जाता है तो एरर में आप इसको टोस्ट पे शो करवा दें, ओके। एंड देन पाथ में अब यहाँ पर मैं आपको सारी गेम समझाता हूँ यार। मैं यूज़ कर लूँगा डेट, ओके, डेट एंड टाइम, ठीक है। इसका पाथ क्या होना चाहिए, सो इसका जो डेटाबेस का रेफरेंस है ना, आई थिंक चाइल्ड शुड बी यूज़र आईडी। या अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखें वैल्यू जो यूज़र मेरा क्रिएट हो गया ना उसकी मुझे यूज़र आईडी मिल रही है, ठीक है। वैल्यू यूजर्स डॉट UID डॉट टू स्ट्रिंग, तो यूज़र की यूज़र आईडी के अगेंस्ट मैं इस इधर मैं यहाँ पर चाइल्ड क्रिएट करूँगा, ठीक है, डॉट देन। और अब मैं आ जाता हूँ नीचे, एरर कहाँ आ रहा है, सेट किधर है, ओके। सो मैंने ये सेट में यार, अच्छा ये मैंने गलती कर दी है यहाँ पर, ओके, सेट यार। अब यहाँ पर ना आपने UID, ठीक है, यूज़र की आईडी, ठीक है, जिस ये तो अब देखें यूज़र की आईडी मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट है ईमेल, ओके, तो ईमेल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, यूज़र आईडी, देखें ईमेल आपने स्टोर कर दिया। देन अब कुछ यहाँ पर स्टेटस होंगे, ठीक है। लेट्स से मैं ऑनलाइन स्टेटस कह देता हूँ, ठीक है। अभी यूज़र जो है इनिशियली जब ऑब्वियसली नो वन, ठीक है। सो लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ नो वन, ओके, एंड देन नो वन, ओके। सो ये मैं वैसे ही ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से इमेज, आप यहाँ पर फ़ोन नंबर कर लें, ठीक है। अभी फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, ओके। देन हमारे पास यूज़र की प्रोफाइल इमेज भी नहीं है तो मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, ठीक है, प्रोफाइल, ओके। और यहाँ पर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा। द रीज़न इसके यार अभी नहीं है ना, बाद में तो हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इनको एम्प्टी असाइन करता जा रहा हूँ, ठीक है। और लेट से यूज़र का नेम भी अभी नहीं है, ठीक है। यूज़र का नेम वैसे हमारे पास है ना, ठीक है। सो यूज़र नेम, तो वो अब आप यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं जो ऊपर से आपको आ रहा है यहाँ से, तो ये यूज़र नेम यहाँ पर हम स्टोर करवा देंगे। सेव कर लिया एंड सेव करने के बाद अब दोबारा से जाके ना अब हम सिमुलेटर पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं साइन अप, तो अब आपके कहेगा डुप्लीकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सो अब हम इस ईमेल को चेंज कर देते हैं, ओके, 2 कर देते हैं और अब दोबारा से रन करते हैं तो मेरी जान अब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, तो ये देखें ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगर आप सफारी में आएँ और यहाँ पर देखें फायरबेस डेटाबेस में, तो आपके पास यहाँ पर देखें ये आपका यूज़र, ठीक है, टेबल, मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ, ये आपका रेफरेंस, ठीक है, डेटाबेस का रेफरेंस। यहाँ पे हमने रेफरेंस क्रिएट कर लिया, अगर क्रिएट हो तो ले लेता है और ना हो तो उसको क्रिएट कर लेता है। ये यूज़र का सेक्शन आ गया, ठीक है। क्रिएट वाला साइनअप वाला प्रोसेस ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। साइनअप हो गया, साइनअप के बाद आपके पास यूज़र की आईडी और यूज़र का ईमेल आ गया, ठीक है। और ये जो सारा प्रोसेस हमने किया ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमने इसलिए किया कि हम यूज़र का जो डेटा है ना वो रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं।
तो अब देखें ये ईमेल आ गया आसिफ ताज 2 और उसकी यूज़र आईडी C2 ठीक है। अभी उसने प्रोफाइल इमेज नहीं ऐड की, फ़ोन नहीं ऐड किया और ऑनलाइन वो नहीं है, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। अगर अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ ईमेल को ना, लेट्स से 2-3, उसको मैं अगेन साइन अप करता हूँ। ओके, सो साइन अप करने के बाद अगर आप अपने यूज़र वाले टेबल में जाएं तो अब आप देखें आपके पास एक नया यूज़र क्रिएट हो गया जिसका ईमेल ये है आसिफ, और मैं पासवर्ड खुद स्टोर नहीं करवा रहा, ठीक है। पासवर्ड भी आप स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जब आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो फिर आपको नहीं स्टोर करवा सकते। एनीवेज, अब यार स्टोर हो गया ना, अब हमें एक चीज़ का नहीं पता चल रहा और वो है अब हम यहाँ पर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू बी लेट्स से डैशबोर्ड, DASHBOARD डैशबोर्ड। ओके, एंड डैशबोर्ड में यहाँ पर मैं एक स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ, DASHBOARD डैशबोर्ड स्क्रीन। ओके, एंड देन यहाँ पर स्टेटफुल विजेट एंड लेट्स से -BOAR डैशबोर्ड स्क्रीन। ओके, एंड यहाँ पर ना हम मटेरियल लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ला लेते हैं ताकि आपको पता हो कि यार अभी हम साइन अप तो हमने कर लिया, ठीक है। सो साइन अप करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाते हैं स्कैफोल्ड में, स्कैफोल्ड। ओके, एंड यहाँ पर बॉडी में कॉलम विच इज़ माय फेवरेट विजेट एंड देन ऐप बार, और ऐप बार में आप यहाँ पर टाइटल, और टाइटल में लेट्स से वेलकम कर देते हैं, ठीक है। आपने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, अब आप वापस आ जाएं। ओके, सो देखिए मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। एनीवेज, वेलकम, कूल। ओके, सो हमने कारनामा तो कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या कि अब हम इस राउट को रजिस्टर कर लेते हैं अपने राउट वाली routes.dart में जाके यहाँ पे, ठीक है। देखें यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ डैशबोर्ड, और इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है, और इसको मैं नेम दे देता हूँ DASHBOARD डैशबोर्ड स्क्रीन। ओके, और यहाँ पर DASHBOAR डैशबोर्ड स्क्रीन, ठीक है। ये राउट का नेम हो गया। अब आप इस राउट को यहाँ पर राउट्स वाले सेक्शन में आके यहाँ पे मेंशन कर दें कॉपी करके, ठीक है, डैशबोर्ड, और यहाँ पर अब आप इसको प्रोवाइड कर देंगे डैशबोर्ड DASH डैशबोर्ड स्क्रीन। ये क्लोज कर देंगे, वापस जाएंगे अपने साइन अप कंट्रोलर में, और जब आपके पास यहाँ पे यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इसको कहाँ पे मूव करना है, navigator.push। ओके, सो यहाँ पर अब इशू आएगा और वो ये आएगा कि आपके पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब आपने यहाँ पर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आप इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये अब आपके पास आ गया कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे पुश नेम। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और इसको साथ आप इसको राउट नेम बताएंगे, राउट नेम एंड दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से डैशबोर्ड। ओके, कूल। और अब आपके पास एरर भी आ रहा है, तो साइन अप स्क्रीन में जहाँ पर ये फंक्शन हमने कॉल किया था दिस वन, ठीक है, यहाँ पर आप इसमें इसको स्टार्ट में आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर दें, सेव कर लें। ओके, सेव कर लें, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को, प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लें, ठीक है। वैसे आप ना भी करें तो काम चल जाएगा, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स सेइंग कि इट्स नॉट, लेट्स से व्हाट हैपन। ओके, सो यार गलती से हमने HTML की लाइब्रेरी हमसे इंपोर्ट हो गई थी, इसको आप यहाँ से रिमूव करवा दें, दोबारा से सेव कर दें। ओके, एंड नाउ लेट्स से हम ईमेल यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। ओके, एंड इसको मैं दोबारा से रन करूँगा तो यू विल सी कि वी विल बी लैंडेड ऑन द वेलकम स्क्रीन, ठीक है। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, आपने भी नए कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा, ठीक है। सीखने के बाद हमने क्या किया, अगेन सम अप कर देता हूँ। हमने सीखा किस तरह से फॉर्म को वैलिडेट करवा सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया यूटिल्स की क्लासेस को यूज़ करते हुए आप किस तरह से टोस्ट मैसेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं, फिर मैंने आपको सिखाया आप किस तरह से आपने फायरबेस को ऐड करवाना है, डिपेंडेंसीज का प्रॉब्लम आ गया था उनको सॉल्व किया। देन फिर मैंने आपको इसके साथ फायरबेस के साथ साइन अप करवाना सिखाया। साइन अप करवाने के बाद मैंने जो यूज़र्स ने डिटेल इंटर कर रखी है उनको हम स्टोर किया, ठीक है। बाय द वे लास्ट वाले यूज़र की डिटेल भी आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, और बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।